एक अच्छा टाइम टेबल जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, हमें थोड़ा प्रॉपर नोट मेकिंग पर भी ध्यान देना बिकॉज हमारे क्लास में भी हैबिट बन जाएगा और इन जनरल भी हमें बहुत हेल्प करता है। 5 to 7 अगेन यू हैव टू सिट डाउन फॉर द क्लासेस और द ट्यूशन दैट यू आर टेकिंग। हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक अच्छा टाइम टेबल जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, बहुत कुछ तो नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी बिकॉज एंड में सिलेबस का पूरा एक सैम्पल है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और ये टाइम टेबल सब टॉपर्स फॉलो करते हैं, तो आप भी इसको फॉलो जरूर कर सकते हो। एंड वी ऑल वांट टू बी अ टॉपर, बट वो जो सीक्रेट है टॉपर्स का बच्चा, वो दो कहाँ पर छुपा होता है, वाई दे हाइड दैट सो मच, वो लोग शेयर क्यों नहीं करते? लेट मी टेल यू, देयर एक्चुअली मेन सीक्रेट लाइज इन द टाइम टेबल। सो ये जो मैं आज आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ये आपके टारगेट के, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर और इन जनरल आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। और हम सब टाइम टेबल बना लेते हैं, फिर 2-3 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर भूल जाते हैं बिकॉज इतना रियलिस्टिक होता भी नहीं है। उसमें कुछ ज़्यादा ही हमें बोल देते हैं एकदम 6 बजे उठ जाऊंगा, 3 बजे उठ जाऊंगा। सो दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। तो हमें ऐसा टाइम टेबल थोड़ा फोकस करके बनाना चाहिए विच इज़ रियलिस्टिक। तो आज हम कुछ रियलिस्टिक बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको हर सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है। देखो, आपको पता है साइंस एंड मैथ्स थोड़ा सा है विच वी नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम। और साइंस का जैसे 3 वेरिएशन होता है विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद एसएसटी यू डू 1 hour और मे बी इवन 40 minutes इज इनफ। इंग्लिश हिंदी 1 hour अगर आपको लगता है, इंग्लिश में तो थोड़ा देना पड़ेगा, हिंदी तो हमारी सबकी खराब होती है। देन ऑब्वियसली हाफ एन आवर आप डिवाइड कर सकते हो। मैथ्स 1 hour एंड ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर है, लाइक बहुत सारे बच्चे अगर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रेपरेशन करते हैं, तो आप उसको डेली 0.5 एज इन 30 मिनट्स डेफिनेटली देने वाले हो। उसके बाद बच्चा आपको अपने लिस्ट ऑफ गोल्स बना लेते हैं और वो उस पर ना टिक भी करोगे। और जब हम उस पर टिक कर देते हैं लाइक दिस इज डन एंड दिस इज डन एंड दीज ओनली दीज टास्क कर ले, तो हमारा बहुत मोटिवेशन हो जाता है, बहुत खुश भी हो जाते हैं कि फाइनली मैंने अपने वो टास्क कर लिया है। सो जब भी आप अपने गोल सेट करते हो ना, तो इट मोटिवेट्स यू फॉर द बेटर, तो आपको और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद हम लोग स्मार्ट स्टडी को फॉलो करेंगे बिफोर आई एक्चुअली शो यू द रियल टाइम टेबल। तो कुछ चीजें हैं शॉर्ट चंक्स में पढ़ना है, वो तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। राइट फ्लैश कार्ड, टेस्ट योर सेल्फ, रीड अलाउड एंड रिकॉल, एम टू टीच इट, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज। ये कोई भी नो ब्रेनर है, इनमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना और ये डेली डेली भी करोगे तब भी हो जाएगा। चीजों को किसी को समझाने की कोशिश करा करो। क्लाइमेट के बारे में कुछ पढ़ा है तो अपने पड़ोसी को बता दो, अपने डॉग को बता दो, अपने पेट को बता दो, किसी को भी बता सकते हो, सो दैट यू रिमेंबर दैट एंटायर स्टोरी। देन बच्चा डू नॉट मिस द क्लासेस बिकॉज बैकलॉग हो जाता है। और हमें भी पता है कि क्लास 8 का जो क्लास 9 में ट्रांजिशन होता है वो अजीब होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच हो जाती है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। सो अगर ये सारे नए टॉपिक्स और कंसेप्ट में आप थोड़ा भी मिस कर दोगे ना, और शुरू शुरू के क्लासेस, तो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो ये वाला स्टेप तो हमें डेफिनेटली स्किप नहीं करना है। देन वी हैव, हमें थोड़ा प्रॉपर नोट मेकिंग पर भी ध्यान देना है बिकॉज हमारे क्लास 10 में भी हैबिट बन जाएगा और इन जनरल भी हमें बहुत हेल्प करता है। सो हमें नोट्स भी बनाने हैं, और जो भी मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये तो मुझे बहुत ईजिली आता है, वो आप स्किप कर सकते हो। एंड जिसमें आपको लग रहा है कि यू हैव अ टेंडेंसी कि इसको तो आप पक्का से भूल जाओगे, वो डेफिनेटली आप यहाँ पर जरूर से नोट डाउन करना। देन सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, टेंशन मतलब चैनल पर सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यू कैन डाउनलोड अ लॉट्स ऑफ सैम्पल पेपर, एंड इफ दैट इज नॉट योर चॉइस कि मैम मुझे तो नहीं, तो वील डू ऑल द सैम्पल पेपर हेयर ओनली। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल टाइम टेबल कि आपको कैसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। लाओ आ जाओ, दिखते हैं इसको। सो यू सी दिस टाइम टेबल 8 to जो 2 होता है बच्चा, वो आपका स्कूल टाइम होता है, वी ऑल नो दैट। देन टू तो जो हमारा टाइम होता है आफ्टर लाइक टिल 3 PM यू कैन हैव योर लंच एंड रिलैक्स योर सेल्फ। फिर आप हाफ एन आवर का नैप ले सकते हैं। 1 hour स्टडी आप करना है, जो भी आपके स्कूल में हुआ है या एनी बैकलॉग दैट यू, उसको क्लियर कर लो, 1 hour का स्लॉट हो जाएगा। फिर थोड़ा और रिलैक्स कर लो, हाफ एन आवर यू प्ले सम गेम, वॉट एवर यू वांट टू डू, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, बट यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। 5 to 7 again you have to sit down for the classes or the tuition that you are taking. Half an hour self study, half an hour कोई भी नई skill hobby that you have, if you don't तो you can just scroll the internet. 9 to 10 homework assignment कुछ भी होता है, and after 10 you go back to sleep, and
यूजुअली वी गो बैक टू स्लीप। आजकल तो टेंडेंसी भी बच्चे 11 साढ़े 11 बजे तक जाग जाते हैं, बट वो जो लास्ट के हमारे सोने से पहले के आवर्स होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, स्क्रॉलिंग ही मत करते रहो करो। देखो मैंने स्क्रॉलिंग नहीं करने को तो मना नहीं करा कि नहीं करनी है, आपको करनी है, बिकॉज आपकी फीड कैसी है वो तो मुझे नहीं पता। आपकी फीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी हुई है, आपकी फीड नॉलेज से भरी हुई है, मीम्स से, वो सब एंटरटेनमेंट है, आपके ब्रेन का एड्रेनलिन रश है वो। लेकिन अगर आपकी फीड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, एकदम वेस्ट है, तो वो फिर गलत चीज़ है। वो उस चीज़ को आपको डेफिनेटली इम्प्रूव करना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, कुछ तो इसमें हवावाई बातें भी हमने करी भी नहीं है, एकदम रियल और एकदम ग्राउंड से टच होके सारी बातें करी हैं, और इसको आप इजीली भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऐसा टाइम टेबल फॉलो करोगे ना और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहोगे तो बैकलॉग्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीवन, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड बाय बाय, टेक केयर।